हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को शानदार कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। सवाल है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखिए इसका हल में लिखेंगे हम, माना बिंदु ए 2, -5 है, ठीक है, और बिंदु बी -2, 9 है। तो हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो इस दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमें सवाल में कहा गया है कि बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी बिंदु ए से लेकर बिंदु बी के बीच में जो दूरी है ना वो समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हम बीच में एक और बिंदु मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी। हमने यहाँ पर ए से लेकर बी बीच की दूरी को पी माना है। तो पी का निर्देशांक दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर हमें सवाल में जो कहा गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो हम इसी के मदद से पी बिंदु को लिखेंगे। तो पी बिंदु जो दोस्तों होगा एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर दोस्तों बिंदु क्या होता है, एक्स जो का त्यों रहता है, वाई 0 होता है। बिंदु ए और बी बीच की दूरी समदूरस्थ है। अब यहाँ समझिए, ए और पी बीच की दूरी बराबर होगा पी और बी बीच की दूरी। समदूरस्थ का मतलब यही है कि मतलब ए से लेकर बी बीच की दूरी को जब हम आधा करेंगे तो ए पी दूरी बराबर पी बी दूरी होगा। इसी का मतलब होता है समदूरस्थ। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर कर एक्स का मान निकालेंगे। कैसे, तो देखिए, पहले हम ए पी का दूरी निकालेंगे। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि ए पी बराबर, फार्मूला लिखेंगे। पहले फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर बराबर में p और b बीच की दूरी क्या होगा, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समदूरस्थ कहा गया इसीलिए हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ देखिए, ए पी में x2 x1 का मान निकालेंगे। तो x जो है वो x2 का मान है, ठीक, फिर माइनस x1, तो x1 का मान दोस्तों 2 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर -2 और इसका होल स्क्वायर है फार्मूला में, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। रूट के अंदर में है तो रूट भी लगा देते हैं। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब y2 का मान लिखेंगे तो y2 का मान होगा दोस्तों 0। अब y1, तो y1 का मान है -5 और फार्मूला में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर। अब p और b में, तो p और b में x1 x2 y1 y2 का मान निकालेंगे। तो x2 का मान होगा दोस्तों -2, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, x1 का मान होगा दोस्तों x, तो लिखेंगे यहाँ पर x, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान होगा 9, फिर माइनस y1 का मान होगा 0, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो हमने मान यहाँ पर रख दिया। अब चलिए इसे सरल करेंगे। तो रूट अंडर, यहाँ पर देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है, तो ये जो है a - b होल स्क्वायर फार्मूला के रूप में है। तो पहले लिखेंगे a² b², तो a की जगह x है तो x स्क्वायर, फिर प्लस b², b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर माइनस में 2ab होगा। तो a की जगह x है, b की जगह 2 है और फार्मूला में 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, फिर x से गुना करेंगे तो 4x होगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस
0 + 5 का होल स्क्वायर है, तो पहले जोड़ेंगे 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, बराबर। अब इस तरफ देखिए रूट अंडर -2 - x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस हो जाएगा, x भी प्लस हो जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 9 में से 0 घटाएंगे 9 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 81, 9 9 में 81। अब देखिए इस तरफ लिखेंगे रूट अंडर x² है, x², फिर यहाँ पर लिखेंगे -4x। अब यहाँ पर देखिए +4 है और यहाँ पर +25 है, जोड़ेंगे कितना होगा, +29 होगा, बराबर के इस तरफ रूट अंडर माइनस ब्रैकेट 2 + x का होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार हमें गुना करना होगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 + x का होल स्क्वायर है, तो ये जो है a + b होल स्क्वायर के रूप में है, तो यही फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा। 2 एक की जगह यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर प्लस b स्क्वायर करेंगे, b की जगह x है तो x², फिर प्लस 2ab, तो 2 से 2 में गुना करेंगे 4, फिर x से गुना करेंगे तो 4x होगा। फिर यहाँ पर +81 है तो +81 लिखेंगे। अब देखिए लिखेंगे रूट अंडर x² - 4x + 29 बराबर के इस तरफ होगा x² + 4x + 81 है और यहाँ पर +4 है, जोड़ेंगे तो +85 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बराबर के दोनों तरफ वर्गमूल लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। या हम ये भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, तो लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो बाहर होगा x² - 4x + 29 बराबर, इस तरफ भी रूट हट जाएगा तो होगा x² + 4x + 85। अब यहाँ देखिए बराबर के दोनों तरफ +x² + x² है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे -4x + 4x बराबर के इस तरफ आएगा तो -4x होगा, फिर बराबर के इस तरफ 85 + 29 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो -29 होगा, ठीक है। -4x - 4x -8x होगा, 85 में से 29 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे 6 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा। हमें x का मान चाहिए तो लिखेंगे x बराबर 56, 8 गुना में है, बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो -8 होगा बट्टा में। 8 के पहाड़ा में 56 आता है, कितनी बार में, 7 बार में, 8 × 7 = 56। तो दोस्तों x का मान होगा -7। तो दोस्तों फाइनल हमारा जो बिंदु P होगा वह होगा x का मान कितना है, -7 और y का मान 0। तो ये है दोस्तों हमारा बिंदु -7, 0। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस सवाल को हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।